सुनिए मत, जोर से पढ़िएगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए देखिए यहाँ पर भविष्यवाणी किया गया। भजन संहिता 29 वर्ष 11 में देखते हैं, परमेश्वर अपनी प्रजा को क्या देगा? शांति की आशीष देगा, शांति का ये उपहार देगा। और इस बात को भविष्यवाणी में 9 अध्याय 9 चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं कि यहाँ एक भविष्यवाणी किया गया है। मनुष्य के जीवन में अशांति है, मनुष्य इस जीवन में निर्बल है, प्रभु का प्रजा निर्बल है और अशांति में है, हर तरफ लड़ाई चल रहा है। आज हम देखते हैं इस्राएल देश में लड़ाई चल रहा है, इस्राएली प्रजा के बीच में आज से लड़ाई नहीं चल रहा। फिर ये लड़ाई युगों की लड़ाई है। मनुष्य के जीवन में जब से अनाज्ञाकारिता आई, तब से अनाज्ञाकारी करने के कारण वो अशांति में भर गया है। लेकिन प्रभु जी के बारे में इधर भविष्यवाणी किया गया कि परमेश्वर एक शांति दाता को भेजेगा, परमेश्वर एक शांति का राजा को भेजने वाला है। इसलिए 9 अध्याय के हेडिंग में लिखा है शांति का राजा, शांति का राजा के रूप में भेज रहा है। और कहाँ पर भेज रहा है? इस पृथ्वी के ऊपर। और इस कारण कि वो लोग अंधकार में हैं, इस कारण वो लोग निर्बल हैं, और वे लोग बंधन में हैं, वे लोग सताए हुए हैं, और ये लोगों के जीवन में एक ज्योति चमकी है। 2 पद में इधर लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। फिर इधर लिखा है 4 वचन में, क्योंकि तूने 3 वचन में, वो तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। एक कटनी का दिन में जो आनंद होता है, लोग गीत गाते रहते हैं घरों में कि जब वर्षा के समय में सबका खेती अन्न चावल सब खत्म हो जाता है, तो धान पका जैसे ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। गेहूं का समय आ गया, धान का समय आ गया, अब घर में नया नया रोटी बनेगा। नया जैसे चावल आएगा और रोटी बनेगा, और कुछ सब्जी आएगा और अच्छा से पकवान बनेगा। इस तरह से लोग क्या करते हैं? गाना चालू करते हैं कि हमको प्रभु ने ये अन्न दिया है, नया कटनी दिया है। वो लोग आनंद कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है कि ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। लूट बांटते, कोई सामान, कोई भारी ट्रक रोड में जा रहा है, अचानक वो बहुत सेव का ट्रक गिर गया, तो क्या करते? सब दौड़ दौड़ के जाते हैं, सेव जो है गिर जा रहा है, पकड़ पकड़ करके लोग अपना भर लेते हैं। कोई पेट्रोल टंकी गिर गया पिछले बार पाकिस्तान में, लोग पकड़ पकड़ के जा रहे थे, पेट्रोल का पूरा बाल्टी ले लेके जा रहे थे लोग। फिर क्या हो गया? आग लग गया, मर भी गए लोग। तो लूट बांटने में लोग लूट जो चीज़ को है ना, बहुत लोग दौड़ दौड़ कर जाते हैं, हम लोग भी कुछ लूट लेंगे। अरे किधर हमारा गांव में एक बड़ा तालाब है, बड़ा तालाब में एक बार साल में चलो जाओ, गांव का लोग जितना मछली मारो और ले जाओ अपना घर। सब गांव वाले लोग अपना घर से क्या करते हैं? कपड़ा ले ले करके जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, और उसको जितना जो पकड़ सका
कुछ इस तरह से इधर और लूट बांटने के विषय में, आनंद मगन होने के विषय में, वो आनंद का विषय में बात कर रहा। तो इधर आगे हम पढ़ते हैं कि 4 वचन में पढ़ेंगे। 4 वचन पढ़ें। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके महंगे के बांस पर अंधेर करने वालों की लाठी, इन समूहों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। हाँ, तो इधर हम देखते हैं क्या हो रहा है कि लाठी है, लाठी टूट गई, अंधेर करने वाले की लाठी टूट गई है। और युद्ध करने वाले 5 वचन में लिखा है, सिपाहियों के जूते और लहू में लताड़े हुए कपड़े अब आग के गौर हो गए। तो अब लड़ाई नहीं है, अभी बंधुआई नहीं है और अभी गुलामी नहीं है। तो अगर गुलामी नहीं है, गुलामी है तो अशांति है, गुलामी है तो लड़ाई है। तो इधर हम देखते हैं तलवार भी है, उस समय जूते भी है, उस समय लाठी भी है। ये सब है किस लिए है? ये सब रहने से क्या होगा? अशांति रहेगी, जाति जाति में अशांति रहेगी, देश देश में अशांति रहेगी। और एक जाति दूसरा जाति से, एक राज्य के लोग दूसरा राज्य के लोग क्या करते हैं? इस तरह से लड़ रहे हैं। और घरों में भी अशांति है, हर एक व्यक्ति के जीवन में अशांति है और मेल नहीं है, आनंद नहीं है। तो ऐसे समय में के लिए इधर 6 पद में एक और क्या किया गया है? एक उपहार, एक भविष्य किया गया है, भविष्यवाणी किया गया है। 6 वचन चाहिए, साथ में पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 7 वचन, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की गद्दी पर समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए संभाले रहेगा। सेनाओं की हवा के धुन के द्वारा हो जाएगा। देखिए कितना, भाई बहनों, कितना सुंदर बात है। इधर एक आशा आया, मनुष्य के जीवन में एक शांति के विषय में यह भविष्यवाणी किया गया है। लड़ाई झगड़ा बंद करने के विषय में, शांति का राज्य के बारे में भविष्यवाणी किया गया है और शांति का राज्य के बारे में भी भविष्यवाणी किया गया है। इधर 11 अध्याय में हम देखते हैं, 11 अध्याय उसका बुक ऑफ आइजिया 11 चैप्टर में ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है? शांति का राज्य, शांति का राज्य। और ये आप पढ़ सकते हैं, बाद में आप उसको पढ़ेंगे। 1 पद से लेकर के 9 वचन तक ये शांति का राज्य है। और वहाँ शांति का राज्य का जो राजा है वो कहाँ से निकलेगा? दाऊद के कुल से निकलेगा। यिशै के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और लिखा है कि उसके बारे में यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा और युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वो परमेश्वर का डरने वाला, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके बारे में भविष्यवाणी किया गया है। प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर से डरने वाला, अपने पिता परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और वो इस पृथ्वी पर आया तो
उसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा कब से था? माता के गर्भ में था, जब वो आया उस समय था। और उसके हम लोग अंधकार में हैं इस पृथ्वी पर। आज इस संसार में लोग अशांति में हैं, आज नहीं जानते हो परमेश्वर को, और इसलिए अशांति में है, दुख में है, पीड़ा में है, बंधन में है। देखिए लूका की किताब में वो भविष्यवाणी और कर रहा है जकरिया, उस बच्चे को लेकर के। बुक ऑफ लूक 1 चैप्टर वर्स 78-79 पढ़िए। यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा। हाँ, परमेश्वर ने अपने इस मानव जाति को बड़ी करुणा किया, उसके बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, और हमारे पाँव को कुशल की मार्ग में सीधे चलाए। हाँ, कुशल के मार्ग, इंग्लिश में लिखा है वे ऑफ पीस। इंग्लिश बाइबल में पढ़ दीजिए, किसके पास है? हाँ? आपके पास है? किसके पास? मैं पढ़ दे रहा हूँ। लूका सुसमाचार उसका फर्स्ट चैप्टर 79। इधर पढ़ते हैं, टू गिव लाइट टू देम दैट सिट इन डार्कनेस एंड इन द शेडो ऑफ डेथ, टू गाइड आवर फीट इनटू द वे ऑफ पीस। तो कुशलता के मार्ग में, जिसको हम कहते हैं इधर शांति के मार्ग में, प्रभु अगुवाई करने के लिए इस धरती पर आया है। इसलिए भविष्यवाणी जो पूरा हुआ है, भजन संहिता 29 अध्याय का 11 वचन पूरा हुआ है। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। और उसके लूका सुसमाचार उसके 2 अध्याय और 13 और 14 वचन में क्या हुआ? पढ़िए। तब एकाएक उस सरदूतों के साथ सरदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया। हाँ। आकाश में परमेश्वर की महिमा, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। हाँ, तो यहाँ पर चरवाहों को, जब प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ तो रात को चरवाहे भेड़ों को लेकर के उस भेड़शाला में थे। और हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु और मरियम को और उसमें सराय में जगह नहीं मिला, और वो लोग जा कर के भेड़शाला में, जन्म का टाइम हो गया। और जैसे जन्म हुआ, आकाश में उस भेड़ चरवाहों को के बीच में स्वर्गदूत आकर के खड़ा हो गया। दर्शन, बहुत जोर से ज्योति आया, और लोग गाना गा रहे हैं, आकाश में परमेश्वर की महिमा और उन मनुष्यों में जहाँ जिससे परमेश्वर प्रसन्न है शांति हो। तो इधर शांति देने वाला, शांति का आशीष देने वाला जन्म हो गया। कितना अद्भुत बात है प्रियो, कितना सुंदर बात है। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह शांति का मार्ग में शांति देने के लिए आया, शांति का वचन कहने के लिए आया। शांति कुमार, बहुत लोगों का नाम रखा जाता है शांति कुमार। किसी किसी का नाम शांति कुमार रहता है कि नहीं? है शांति कुमार भी नाम रखा गया बहुत लोगों का। तो प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार बनकर के संसार में आया। और हम पढ़ते हैं वो उसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत आयत की बड़ी शांति मिलती है जब कोई उसका वचन को पालन करता है। पढ़ दीजिए एक वचन, साम 119 119 वर्स 165। बुक ऑफ साम 119 वर्स 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है।
होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। और उनको कुछ भी ठोकर नहीं लगती। प्रभु यीशु मसीह किस मार्ग में लेकर के जा रहा है? कुशल के मार्ग में लेकर जा रहा है। आज इस संसार में जो लोग हैं यीशु मसीह के बिना, उनके मार्ग में क्या है? नाश और क्लेश है। रोमियो की पत्री में अब 3 अध्याय में पढ़ेंगे, उधर लिखा है 10, 11, 12 वचन में, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है बोल के लिखा है। इस संसार में इस संसार में पापों के कारण परमेश्वर से दूर और महिमा रहित जीवन बिता रहे। देखिए बहुत सुंदर वचन है, उसको भी पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री, याद आ गया मुझको, रोमियो की पत्री 3 अध्याय और 10, 11 वचन और 12 वचन पढ़िए। जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, हाँ, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, हाँ, सब भटक गए हैं, हाँ, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, भलाई करने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं। उसके बाद पढ़िए डायरेक्ट 15-16 वचन। हाँ, उनके पाँव लहू बहाने को फुर्तीले, उनके पाँव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उन्होंने कुशल के मार्ग को नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। आज इस पृथ्वी पर जो यीशु मसीह से अलग हैं प्रियो, वो लोग अशांति में हैं। वो लोग के जीवन में मेल नहीं है, उनके जीवन में भय है और लोगों के अंदर में मरने के लिए भी रेडी हैं, भय है और उनका मार्गों में नाश और क्लेश है। तो हम लोग भी वही मार्ग में चले जा रहे थे। प्रिय भाई बहनों, ऐसा एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में विनाश है। तो ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु आता है। ऐसे लोग मनुष्य आज जीवन बिता रहे हैं। इसलिए ये यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहता है, और यिर्मयाह की किताब 10 अध्याय का 23 पद में क्या कहता है? हे परमेश्वर, मैं जान गया कि मनुष्य के पांव उसके वश में नहीं है। वो चलता तो है परंतु डग उसके वश में अधीन नहीं है। कितना सुंदर लिखा है यह। हे यहोवा, मैं जान गया कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है, परंतु मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं। आज मनुष्य ऐसे ही चला जा रहा है, ऐसा कि मार्ग है, सीधा जान पड़ रहा। लेकिन आज आपका मेरे जीवन में शांति दाता, वो भोर का प्रकाश बड़ी करुणा के कारण हम पर प्रकट हुआ और हमें कुशल के मार्ग में ले जाने के लिए प्रकट हुआ। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, उसके वचन के पास आते हैं, जैसे हमने पढ़ा भजन संहिता 119 वर्ष 165 में, उसके व्यवस्था को मानने वालों के लिए बड़ी ग्रेट एबाउंडेंट पीस, बड़ी शांति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। और ये प्रभु यीशु मसीह जो है शांति का वचन दिया है। अब मत्ती सुसमाचार का 5, 6 और 7 अध्याय जो पहाड़ी उपदेश है, ये एक ऐसा पहाड़ी उपदेश आज से पहले मनुष्य जो है आज कभी किसी ने नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह से पहले और प्रभु यीशु मसीह के बाद भी उससे अलग कोई भी ऐसा नहीं बोला है। लोग आज यीशु मसीह का वचन को, शांति का वचन को जो पालन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? कोई अगर शत्रु आपको एक थप्पड़ मारे तो क्या करो? आप उसको 2 थप्पड़ मारो, बोला क्या है? तो शांति होता उसमें? नहीं होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कोई एक थप्पड़ मारा तो उसे दूसरा थप्पड़ दिखाता। ऑटोमेटिक आदमी सोचेगा कि भाई ये गलती किया, ये नहीं तो मैं इसे बेकार में थप्पड़ मार दिया है। बहुत प्यार से उसने थप्पड़ दे दिया। अगर मुझको कहीं ले जा रहा
अगर आपको कहीं चलो मेरे साथ में बोल करके तो आप नहीं जाएंगे बोलेगा तो क्या होगा, आपका शत्रु बन जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, अगर कोई आपको 1 किलोमीटर ले जा रहा है तो उसके साथ और भी 2 किलोमीटर, कितना किलोमीटर चले जाओ, हैं? तो उसमें शांति आता है कि नहीं आता है? व्यक्ति ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा, भाई मैं उसको जबरदस्ती लेकर के फिर भी वो मेरे साथ और भी दूर जाना चाहता है, तो आदमी से लड़ाई झगड़ा नहीं हो। कोई आपको अगर कपड़ा मांगे तो उसको क्या दोहर भी और भी दे दो, तो उसमें लड़ाई कहाँ होगा, है जी? शांति शांति मिलेगा उसमें। इसलिए बोलता है कि बड़ी शांति, प्रभु के वचनों को मानने से बड़ी शांति मिलती है और उसे ठोकर नहीं लगती। नीति वचन में 3 अध्याय का 17 वचन पढ़ दीजिए। नीति वचन चैप्टर 3 वर्स 17। आनंददायक है, उसके मार्ग आनंददायक हैं। हाँ, और सबके सब मार्ग कुशल के हैं। हाँ, उसके सब मार्ग कुशल के हैं, शांति के मार्ग हैं। प्रभु का मार्ग में आनंद है, और वो आनंद जो है संसार की नहीं, सच्ची आनंद है, रियल जॉय है, और रियल जॉय है, और रियल हैप्पीनेस है। तो आनंद के मार्ग है। आप चाहे संकट में हो, कष्ट में हो, तो भी उसमें भी शांति रहेगा। देखिए साम भजन संहिता 23 वर्ष 3, भजन संहिता उसका 23 वर्ष 3। वह मेरे जी में जी ले आता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हाँ, आगे, हाँ, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार के भरी हुई तराई में होकर के भी चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, हानि से ना डरूंगा, कि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। उसके लाठी और सोटे से क्या मिल रही है? शांति। जब कोई आदमी को अगर लाठी मारेंगे तो क्या है? अब आदमी को लाठी मारे तो शांति मिलता है क्या उसको? है वो तो और भी खूब नाराज हो जाता है। लाठी से अगर मारेंगे तो, सोटे से मारेंगे तो, लेकिन दूसरा लोग मारने से हमको अशांति होता है। लेकिन इधर चरवाहा प्रभु यीशु मसीह अगर मारेगा तो उसमें भी शांति है। अपने माँ बाप लोग अगर कोई छड़ी से मारते हैं तो अभी तुरंत शांति नहीं मिलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है अच्छा हुआ मेरा पिताजी ने मुझे 1 थप्पड़ नहीं मारा था, 1 थप्पड़ मारा होता तो आज मैं नहीं बिगड़ता बोलता। कुछ लड़का लोग ऐसा बोलता है, मेरा पिताजी मेरा माँ ने मुझको 1 थप्पड़ बचपन से ही मारा होता तो आज मैं जेल में नहीं होता, है ना? आज मैं जेल में किस लिए हूँ? हाँ, मेरा माता पिताजी मुझको शुरू से नहीं मारा था, हाँ, इसलिए मैं हूँ। लोग सोचता है उस समय पछता था, लेट हो जाता। लेकिन प्रभु लाठी और सोंटे से मारता है कि भविष्य में माता पिताजी और लोग करेक्शन किया बोल के आज मैं ऑफिसर बन गया, आज मैं गुरुजन मुझको डांटा बोल कर कान पकड़ के। आजकल तो बच्चा लोग क्या हो जाता है और ज़्यादा, आजकल पढ़ाई में भी मारपीट नहीं हो रहा। हाँ, आजकल टीचर लोग भी मारने का कानून नहीं दिया है, आजकल बिगड़ गया है। आजकल स्थिति जो है शिक्षा का बिगड़ गया है, तो आज आदमी लड़का लोग और भी बिगड़ते हुए चले जाए। पहले तो मारते थे। प्रभु यीशु मसीह हमको क्या करता है? कई बार दुख में ले जाता है, दुख की तराई में ले जाता है। इसलिए यहाँ पर दाऊद भजनकार बोल रहा है, अगर मेरे लोग मुझे, धर्मी लोग मुझे मारे तो ये मेरे लिए सिर पर क्या ठहरेगा? तेल ठहरेगा, आनंद मिलेगा। क्योंकि लाठी और सोंटे से मुझे शांति मिलती है। मुझे मारो, अब वो कई बार मैं अगर गलत किया हूँ तो मुझे मारो बोल करके बोल रहा है दाऊद। इसलिए दाऊद सही करेक्शन लाइन में गया, दुख कष्ट में गया, और वो कहाँ चला गया? अनंत के मार्ग में अगुवाई किया। प्रभु का दृष्टि में उसका सिंहासन सदा सर्वदा का
सिंहासन बन गया है। तो इसलिए उसके करेक्शन करने के द्वारा हमारा जीवन में प्रभु क्या करता है, कई बार हमारे जीवन में कमी घटी आता है। ये मत सोचिए कि कमी घटी या हमारा फेलियर क्या है, प्रभु हम आपसे, आप प्रभु नाराज़ हो गया, प्रभु हमारा सुनता नहीं है, हमारा चिंता नहीं करता है, खाने पीने की कितना घाटी है बोलकर हम लोग कई बार क्या करता है, प्रभु के घर में संगति जाना छोड़ देता है, प्रभु के लोगों के साथ संगति करना छोड़ देते, वचन पढ़ने छोड़ देते। ऐसे नहीं करना है। आइए हम पढ़ते हैं बुक ऑफ आइजिया, यशायाह नबी 30 चैप्टर 30 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन। आइजिया चैप्टर 30 वर्स 20 and 21। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उद्देश्य फिर न छिपे, हाँ और तुम अपनी आंखों से अपने उद्देश्यों को देखते रहोगे। हाँ जब कभी तुम दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मार्ग ही है, इसी पर चलो। अरे दुख का जल, दुख की रोटी क्या है देता है। अगर प्रभु के दास लोग कई बार खराब वचन बोलते हैं, दीन बनो, नम्र बनो, हाँ ये वो काम करो, उन्हें कई बार सुना देते हैं। ये कहाँ पर गड़बड़ किया, बोलने से दिखा देने से क्या था, वो एक प्रकार का अंदर में लगता है, चोट लगता है। दुख रूपी एक जल है, दुख रूपी एक रोटी है, हमको अगर दे रहा है देने दो, उसको इनकार मत कीजिए। उसको अगर आप इनकार करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। आज का मैं हमारा भाई बख्श सिंह का के मैसेज आता है, भाई आनंद प्रभुदास भेजता है, उसमें लिखा है, वो क्या बोल रहा था, एक आशा राजा को प्रभु का दास आकर के बोला, नहीं ऐसा नहीं करना, तब इधर उधर मत जाओ, तब उसका तरफ समरिया कर, उस दूसरा तरफ भरोसा मत रखो। तो क्या किया, उस दास को उस राजा ने क्या कर दिया, उसको बुरा मान लिया, उस नबी का बात को उसको बुरा मान ली, और उसने उसको नम्र होकर के नहीं मांगना और उसको जकड़ दिया, बंदी गृह में डाल दिया। बाद में आशा राजा क्या हो गया, उसका जीवन में कितना हानि आ गया, उस हमेशा लड़ाइयों में फंसा रहा। कहाँ पर लिखा है, दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 वचन में देखिए, पढ़ दीजिए। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। हाँ, तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। बोलो क्या हो गया, तब आशादर्शी पर क्रोधित हुआ, उसे काठ पर ढोंकुआ दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण बहुत क्रोधित, तो घमंडी बन गया ज़्यादा, इसीलिए उसको काट में, बाद में बीमारी होकर के मर गया आशा राजा। ऐसा रोग लगा, इधर लिखा है कि वेदों की शरण ली, परमेश्वर की शरण नहीं लिया, बाद में वो मर गया। तब देखते हैं कि प्रभु हमें कई बार करेक्शन करता है, हमें दुख रूपी जल में खिलाने दे देता है, लेकिन पीछे से बोलता मार्ग यही है, इसी में चलो, मार्ग यही है, इसी में चलो। अगर उस वचन को मानने से क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। तेरे लाठी और सोंटे से क्या मिलती है, मुझे शांति और तसल्ली मिलती है। मान अभी आपको जीवन में दर्द हो रहा है, लेकिन एक समय आएगा आपको अच्छा लगने लगे। कई बार बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये जो है एक बहुतायत की शांति का कारण होता है, इसलिए उसको मानना है। और एक वचन पढ़ेंगे
प्रभु का वचन को मानने से शांति मिलती है। हर एक वचन पढ़े। यशायाह की किताब उसका 26 अध्याय 26 चैप्टर वर्स 3। बुक ऑफ आइजिया 26 वर्स 3। हाँ, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, तुझ पर धीरज धरे हुए है, उसको तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हाँ, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ। इंग्लिश बाइबल में लिखा है परफेक्ट पीस। पूर्ण शांति हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में परफेक्ट पीस। मैं पढ़ दे रहा हूँ उसको लिखा। ये पीस क्या है? परफेक्ट Thou पीस। wilt keep him in perfect peace, हाँ। whose mind is stayed on thee, हाँ। because he trusts